हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से लोग इसे कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, पेपर किस तरीके से होता है, ये सब कुछ हम आज की इस छोटे से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें जीएनएम क्या होता है, तो जीएनएम अदर हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी जीएनएम होता है, ये 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, इसमें आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, ना कि आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स है ये, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री इसमें मिलेगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये 3 साल का बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कोर्स है। आपके पास बीएससी नर्सिंग के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई कोर्स आता है तो वो है जीएनएम का कोर्स। अगर आपका इन द बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, या उस समय अगर आप यूपी जीएनएम भी कर लेते हैं, तो भी उसी के लेवल में आपको जॉब मिलती है। बेसिकली बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं स्टाफ नर्स में, और सरकारी अस्पताल हो गए, और भी बहुत जगह जैसे अनाथालय हो गए, हर जगह, या फिर वृद्धाश्रम हो गया, हर जगह आपके लिए यूपी जीएनएम की अलग अलग वैकेंसियां निकलती हैं। या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी 3 साल के तुरंत बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कोर्स है। अगर यूपी नर्सिंग फर्स्ट पे आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कोई कोर्स आता है, तो ये यूपी जीएनएम का कोर्स है, यानी जीएनएम का कोर्स है। अगर हम बात करें कि जो यूपी में जीएनएम का कोर्स होता है वो कैसे होता है, तो ये यूपी गेट के नाम से निकलता है इसका फॉर्म, और इसका सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होता है। एंट्रेंस एग्जाम इसका कौन कराता है, तो ये वही यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी यूपी से है, और यही यूपी का जीएनएम का कोर्स कराती है। अगर आपको ये आप ABVMU CET25.co.in सर्च करेंगे तो आपको यूपी जीएनएम का जो वेबसाइट है वो ओपन होकर मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम कराती है। अब अगर हम देखें कि कौन से लोग इसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है जीएनएम के कोर्स की, और जो फोकस है वो यूपी जीएनएम पे है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे सभी जगह की एलिजिबिलिटी यही है। तो आप अगर गर्ल्स हैं या आप बॉयज़ हैं, कोई भी हैं, तो आप यूपी जीएनएम कर सकते हैं। और 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट चाहे आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, चाहे जब आप हुए हो, 12th आप पास आउट हो, या अभी आपने तुरंत एग्ज़ाम दिया हो, 3 महीने बाद जब जीएनएम का फॉर्म भरा जाएगा या जब उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वहाँ से सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है 12th का। और ये कोई भी सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आपके पास केवल और केवल बायो ही हो। आप अगर मैथ भी लिए हैं, आप अगर आर्ट्स भी लिए हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, आप एग्रीकल्चर से पढ़े हैं 12th, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनी सब्जेक्ट, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप यूपी जीएनएम कर सकते हैं। एज लिमिट अगर हम देखें तो कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई बात नहीं है। 55 दिया रहता है, वैसे एनए भी रहता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और अब हम इसके बाद जाने कि सिलेबस क्या होता है, यानी ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कराती है, वो कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछती है, उनका लेवल क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो सिलेबस साइंस, इंग्लिश और जीके में इंडियन जीके पूछता है। यही 3 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं, और बहुत बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर हम बात करें सिलेबस की, पूरे फुल सिलेबस की, तो इसमें आपके पास केमिस्ट्री में तत्व यौगिक मिश्रण है, अम्ल क्षार लवण है, कार्बन और यौगिक है, और फिजिक्स में धातु और अधातु है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण केमिस्ट्री। और इसके बाद अगर हम बायो में देखें तो मानव शरीर में जैव प्रक्रम है, पाचन ग्रंथियां हैं, हृदय श्वसन है, रक्त समूह है, हार्मोन है, नेत्र हैं। फिजिक्स फिर आ से गया तो विद्युत और चुंबक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, कार्य ऊर्जा और शक्ति है, गति के नियम। यानी पूरा जो आपको सिलेबस दिख रहा होगा ये आपने पढ़ा होगा 10th में, यानी बेसिक साइंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसे, बेसिक साइंस की जो चीज़ें हैं वही आपसे पूछी जाती हैं, और लेवल भी बहुत हाई नहीं रहता है, बेसिक लेवल ही रहता है, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी आते हैं। तो जो जिन्होंने 12th में आर्ट्स ले लिया है वो भी आते हैं। तो सबके सिलेबस को मेंटेन रखने के लिए एकदम बेसिक साइंस पूछी जाती है 10th लेवल की। मतलब जो आपका 10th में साइंस है वही
यही सारा आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी सिलेबस लगभग वही है, जिसमें टेंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पॉइंट्स हो गए, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चॉइस करेक्ट वर्ड है, चूज करेक्ट वर्ड है, इसके बाद स्पेलिंग एरर है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज आते हैं वो हैं, और टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। यही पूरा का पूरा आपके इंग्लिश का सिलेबस है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है। बहुत आसानी से आप कुछ ही समय में 3 से 4 महीने में, 5 महीने में भी यूपीजीएनएम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल 10th के सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो 10th आपने पढ़ा ही होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया होगा, और ये तो बस खेल है, जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से आप इसे करना सीख जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच भी आपने पढ़ा होगा। सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं पूछता है, यही थोड़ा सा आपको याद करने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड याद करने होंगे, स्पेलिंग एरर और चूज करेक्ट वर्ड दोनों बात एक ही है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें जीके में, तो इंडियन जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, और आपके पास टेनेनिस ओशियन है, आपके पास इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं। यानी ये भी आपका देखेंगे तो वही सारा इंडियन जीके, बिल्कुल जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर भी पुट आउट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। साइंस में, इंग्लिश में, और आपके पास इंडियन जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम बात कर ले पेपर पैटर्न कैसा रहता है, यानी ये जो सब सिलेबस है आपका, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस से 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से आपके पास 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 60, 20 और 20 हो गए आपके पास 100 नंबर। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है। जो पेपर का समय कितना होता है, तो इसकी टाइम 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं, और 101 क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलता है। यानी एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका नंबर नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर हम मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर होता है। तो बेसिकली यही पूरा पेपर का पैटर्न होता है। इसे बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ पूछा ही नहीं जाता है, बहुत आसान सिलेबस है, और बहुत आसान क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर स्ट्रीम के बच्चे जो है होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी तैयारी को मजबूत बना ली, थोड़ा सा भी अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप बहुत अच्छे से जीएनएम के कोर्स में सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हैं, और उसके बाद 3 साल में बहुत अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी को अपने शुरू कर दीजिए। बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर पढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि डिप्लोमा कोर्स है, इसके बाद 3 साल के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाता है। आप गवर्नमेंट की भी तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्राइवेट करते हुए, मतलब प्राइवेट नौकरी करते हुए आप गवर्नमेंट नौकरी की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं।